में वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, वो साफ करने वाले को जूना, उसका नाम भी जूना है। वो जूने से रगड़ के अरे गणेश जी को साफ कर रहे हैं, उसके मुंह में कचोर चिकोड़ दिया पूरा गणेश जी का मुंह। अपने मुंह में चिकोड़ना तो कभी ऐसे। वृंदावन में एक संत जी जमुना की ओर जा रहे थे, एक भगत रेता लेकर करके ठाकुर जी को खींच रहा था जोर जोर करके। महाराज जी ने कहा, भगत क्या कर रहा है? उन्होंने कहा, महाराज जी घिस रहा हूँ। महाराज जी ने भी कहा, घिसले जब ये घिसेंगे तब रोना मत। इसे ध्यान रखना, देवता को घिसने समय उतना ही घिसना जितना बाद में सहन कर पाओ। जब उनने घिसना शुरू कर दिया तो फिर बच नहीं पाओगे, मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हिसाब से ही घिसना। इसलिए थोड़ा भाव तो प्रकट करो, थोड़ा बढ़िया करके भगवान को नहलाओ। और भगवान को तो वैसे दूध दही घी चीनी शहद से स्नान कराना चाहिए। थोड़ा दही डालो, थोड़ा चीनी डालो, और चीनी से दही और चीनी से जब भगवान को आप ऐसे मलोगे ना तो भगवान स्वच्छ हो जाते हैं। अरे कम से कम आप भगवान को स्वच्छ करना चाहते हो तो कोमल कोमल वाला लाओ ना भगवान को स्वच्छ करने के लिए, और एक नया बनाओ, है ना, उत्तम। वैसे तो राख से पहले तो प्रयास करो, राख से साफ करो, थोड़ा नींबू वो करके, हल्का सा नींबू करके। मेरे एक मित्र थे स्वामी गोविंदानंद जी, हम दोनों सहपाठी थे। मैं शिव जी की पूजा करता था क्योंकि मैं शिव जी का उपासक हूँ, वो कन्हैया की पूजा करते थे। अब एक दिन उनके कन्हैया हो गए काले हो गए, तो दादा उनका वो थे, बंगाल का शरीर था, मैं उनको दादा बोलता था। तो मेरे पास आए, बोले, दादा आज मैंने भी कन्हैया को सही कर दिया है। मैंने कहा, क्या करा दादा? बोला, चुड़कन पानी लाया, उसमें नींबू निचोड़ करके डाल दिया कन्हैया को, और शाम को साफ हो जाएगा 2 घंटे में। कहने का मतलब क्या है, ठाकुर जी को चुड़कन पानी में नींबू निचोड़ के डाल दिया, अब बोले 2 घंटे में कन्हैया साफ हो जाएगा। मैं कहा, दादा जिस दिन ये तेरे को साफ करेगा ना उस दिन तू बचेगा नहीं, फिर सोच लेना। तो बोला, अच्छा। मैंने कहा, फिर क्या उसको कष्ट नहीं हो रहा होगा क्या? ये कौन सी भक्ति है तुम्हारी? मतलब हम सोचते हैं जाड़े के दिनों में हमें तो ठंडा लगेगा, अपना तो गर्म पानी से नहा के आते हैं, और भगवान के मंदिर में पूछ के महीने में ठंडा पानी नल से ले जाते हैं और भगवान के सिर में डाल देते हैं। क्या भगवान को कष्ट नहीं हो रहा होगा? यदि आपके मन में भाव नहीं आ रहा है कि भगवान को इस ठंडे से ठंडी लगी है, तो इसका मतलब आपके मन में भाव नहीं है, आप खाली पूजा कर रहे हो, भक्ति नहीं है। इसलिए गर्मी के दिन है तो भगवान के लिए ठंडा पानी अपनी तुलसी में बाहर रखो, बंद डब्बे में, सुबह सुबह उठ करके पानी ठंडा हो जाएगा, तब मैं अपने भगवान की पूजा करूंगा। और जाड़ों के दिनों में भगवान, मैं अपने घर में ऐसा करता हूँ, कभी आगे छापा मार लेना, अपने घर में गर्म सुबह गैस में पानी गर्म करो, तब भगवान को स्नान करने के लिए ले जाओ। तुम्हारे मन में भाव ही नहीं है, कहाँ से तुम्हारा भगवान को सोने वाला है? रोते रहो। अरे पहले भाव तो प्रकट करो। भावो हि विद्यते देवो भावो देवस्य कारणम्। अरे पहले भावना तो अच्छी बनाओ, तभी तो भगवान खुश होंगे। हमारे मन में तो भावना ही नहीं है, हम तो मजबूरी में पूजा करते हैं। तू कर दे पूजा, तू कर दे, तू कर दिया, तू कर दिया। घर में बवाल का टल है, और एक घर में बेचारे कोई बच्चे होते हैं जो सबसे डरते हैं, बोला तू करेगा पूजा। वो बच्चा भी जय हनुमान के आने को सागर जय कभी सिद्ध हो तो जाएगा राम दूत अदर जिते पर धाम अन्य पर कृपा बन भूल जाता है उसको, क्यों? उससे मन ही नहीं है, जबरदस्ती पिताजी ने डांट रखा है, बेचारा का मजबूरी मंदिर में धूप दीप जलाना है। फिर शुरू करता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कभी, फिर मोबाइल चलाने लग जाता है, फिर भूल जाता है। अरे बाहर से आ जाती, तूने तो हनुमान चालीसा नहीं करी? अरे नहीं कर रहा हूँ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कभी। ऐसी तो घर में पूजा हो रही है। 10 परिवार में सदस्य हैं, मंदिर में कोई पूजा करना नहीं चाहता। धन्य हो माताओं, आप लोग नहीं होते तो पता नहीं भगवानों का क्या होता। मैं तो माताओं को अब समझने लग गया हूँ, मैं माताओं की महिमा क्या है। ये परिवार में न हो तो सब हो जाए। पैसे कमा के क्या करोगे? लटकाओगे क्या? घर में करेगा कौन पूजा पाठ? तो माताएं लगे रहती है महाराज, मंदिर को साफ करने में लगे रहती हैं, घंटों लगाती हैं, और गाली भी देती हैं अपने पति को, खराब कर दिया तुमने, परसों दीप मैंने साफ किया था, काला बना दिया। और उस समय हल्ला मत करना। अब आदमी जोश में रहता है, अरे मैं करूंगा ऐसा और करूंगा। क्या करेगी तुम? बेचारी क्या करती है वो? अरे तुम खराब मत करना। और उसको रौब दिखाते हैं, तू क्या करेगी? मैं और खराब करूंगा, मैं और पानी गिराऊंगा, है ना? ऐसा होता है परिवारों में, सब खराब कर देंगे। एक बेचारे ने पूरा मंदिर स्वच्छ कर रखा है, दूसरा आया शिव जी के सिर में पानी चला के चले जाता है।
अरे पानी चढ़ाना है तो जिस समय वो पूजा कर रहे हो उस समय आओ। जब भगवान का श्रृंगार हो गया फिर भगवान को पानी में नहीं रखा जाता है। अच्छा, यदि मैं तुम आप लोग सुबह नहा लो और मैं एक बाल्टी पानी ला करके आपके सिर में फिर डाल दूँ तो क्या होगा? महाराज मंदिर में लोग आते हैं, शिव जी का श्रृंगार होता है, मतलब बगल से डाल दो फिर शिव जी के ऊपर पानी, नहीं उस शिव जी के सिर में डालेंगे जहाँ फूल रखा है हमने। जब तक उसको गिराएंगे नहीं उनकी आत्मा को चैन नहीं मिलता है और उनको लगता है बहुत बड़ा पुण्य करके आ गया, आज तो शंकर जी आ ही जाएंगे। कुछ नहीं आने वाले हैं, कुछ नहीं होगा। जब तक भाव शुद्धि नहीं होगी कुछ नहीं होने वाला है। ट्राई कर लेना, ऐसे ही रह जाओगे, शुष्क ही चले जाओगे संसार से, सीधे सीधे आए थे सीधे सीधे चले जाओगे। थोड़ा भाव बनाओ। आज हमारे प्रदीप जी कह रहे थे, गुरु जी मैं जब भगवान की मूर्ति के सामने बैठता हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। बोले कोई दोष तो नहीं है? मैं कहा दोष नहीं है, गुण है आपका, आपका हृदय निर्मल है। आप भगवान के सामने जाकर के आपको यदि लगता है भगवान को कष्ट हो तो आपके अश्रु प्रवाह होता है तो भाव है, आपका हृदय कोमल है। हमारा हृदय तो पत्थर जैसा बना हुआ है, हमको दूसरे का कष्ट दिखता ही नहीं है। इसलिए सज्जनों थोड़ी भाव शुद्धि होनी चाहिए। ये हमारे चाचा जी आगे, अभी मैं देख रहा हूँ पीछे, ये बरेली रोड से आगे, इनके घर में जाना कभी, महाराज इनके घर में रामायण होती थी, इनने देखा कि मेरा बेटा तो ये मूर्तियों को कंधे में ला रहा है, कंधे में जोक करके इनने देख लिया एक व्यक्ति को, बेचारा कंधे में तिरछा करके ला रहा था राम जी को। लड्डू भैया का दोस्त था वो। अरे मैंने कहा कहाँ ले जा रहा? बोला राम जी को ले जा रहा हूँ ऊपर। अब जब सीढ़ियों में ले गया तो कंधे से थोड़ा नीचे को चलेगी मूर्ति, तो मूर्ति उल्टा कर दी, नीचे को टांग ऊपर को हुई है भगवान की, और उल्टा जोक के ले जा रहे भगवान ऊपर को। और भगवान की दुर्गति जब हमने देखी तो चचा से देखा नहीं गया, चचा ने कहा बेटा ये ठीक नहीं हो रहा है यार, क्या करें फिर अब? तो पता है आपको, चाचा जी ने संगमरमर की मूर्तियों को ला करके, कभी आप जाना इनके घर में आए हैं, पीछे बैठे हैं, मैं देख लिया हूँ, तो उनने अपने घर में क्या करा है, बढ़िया करके पत्थर लगा करके, बढ़िया मिस्त्री को बुला करके अपने घर में राम जी का दरबार सजा दिया है। अब आपको लग रहा है राम जी का दरबार उन्होंने बना दिया तो हो गया? नहीं, भगवान को नहलाते हैं, भगवान की नई ड्रेस करते हैं, नीचे भी पूजा करते हैं, घर के ऊपर भी जहाँ दरबार बना रखा वहाँ भी पूजा करते हैं। अभी हमने उनके घर में रामायण करी थी, इससे पहले भी 2 दिन पहले की बात है, 2-4 दिन पहले की बात। कहने का मतलब क्या है कि भाव शुद्धि है। देखा कि भगवान नहीं बन रही है बात, आत्मा में अंदर आवाज आई तो उन्होंने अपने घर में पूरे भगवान का विग्रह बना दिया है। देखो ये भाव की बात तो है, पर हम तो इतने शुष्क हो गए, हमारा भाव ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है भगवान खा भी रहा है नहीं खा रहा है। तो माताओं थोड़ा भाव प्रकट करने की जरूरत है। भाव कैसे प्रकट होगा? सबसे पहले आदमी का मंदिर, मंदिर के बाद उसका घर, घर के बाद उसका स्नानागार। जिस स्नानागार में आप पवित्र होने जाते हो ना, उसको भी पवित्र रखा करो। घिन लगती है दरवाजा खोलने में, बदबू आती है वहाँ से, वहाँ साफ सूफ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ आप पवित्र होने जा रहे हो, और जहाँ से पवित्र होके आ रहे हो उस स्थान को आपने गंदा करके रखा है। पवित्र होना चाहिए। आदमी के घर में सेंट से सुगंध नहीं आनी चाहिए, इत्र से सुगंध नहीं आनी चाहिए। आपके घर में स्वच्छता ही इतनी होनी चाहिए कि सुगंध आए। आपकी स्वच्छता से सुगंध प्रकट हो जाएगी, क्योंकि सुगंध तो हमारा स्वभाव नैसर्गिक है यदि हम पवित्र रहेंगे। और यदि हम पवित्र नहीं है तो कोई फायदा नहीं है पूजा पाठ करने का। भाव तो होना चाहिए। यदि आपके अंदर भाव नहीं है तो फिर पूजा पाठ करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए ब्राह्मण को क्या करना है? बोले संध्या स्नान परिभ्रष्टः। यह ब्राह्मण संध्या नहीं करता था, स्नान नहीं करता था, समय पर भ्रष्ट था, और वैश्यवृत्ति परायणः। ब्राह्मण शरीर होकर के संध्या भी नहीं करता था, स्नान भी नहीं करता था, भ्रष्ट था, और इसकी दुर्गति क्या हुई? बोले वैश्यवृत्ति परायणः। ये व्यापार करता था, और व्यापार भी अच्छी वस्तुओं का नहीं करता था। सज्जनों, ब्राह्मण के लिए कर्तव्य है उसने व्यापार भी अच्छी वस्तुओं का करना चाहिए। हाँ, पंडित जी मीट हाउस ऐसी दुकान में नाम नहीं होना चाहिए बाहर से। ब्राह्मण का काम भी ब्राह्मणोचित होना चाहिए। पंडित जी बूट हाउस अच्छा थोड़ा लग रहा है, ब्राह्मणोचित कर्म नहीं हुआ होता। देखो हमारे गुरुजी कहते थे, एक होता है ब्राह्मण ब्राह्मण, एक होता है ब्राह्मण क्षत्रिय, एक होता है ब्राह्मण वैश्य, एक होता है ब्राह्मण शूद्र। जन्म तो ब्राह्मण का लिया पर कर्म शूद्रों के जैसे कर रहा है, इसलिए निम्न हो गया। जन्म तो ब्राह्मण के घर में लिया, कर्म क्षत्रियों का जैसा कर रहा है, इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय हो गया। जन्म तो ब्राह्मण के घर में लिया पर कर्म वैश्यों का जैसा कर रहा है, व्यापार कर रहा है, इसलिए ब्राह्मण वैश्य हो गया हो। अब इसको नमस्कार नहीं कहेंगे लोग, जय हिंद साहब कहेंगे। कहने का मतलब क्या है? तो कहने का मतलब ये है वैश्य वृत्ति परायण।
ये वैश्य वृत्ति को अपनाता है। हो सके तो ब्राह्मण ने वैश्य वृत्ति का अनुसरण कम करना चाहिए। जहाँ ज्यादा ठगी की संभावना है उन कामों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। अच्छा, इसका नाम क्या था? बोले देवराज इति ख्यात। इसका नाम देवराज था। क्या नाम था? देवराज। कभी कभी ना हमने अपने नाम को भी पढ़ लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए। वैसे तो जैसा नाम वैसा काम हमारे जीवन में होना चाहिए, ठीक है ना। और नाम कुछ और है, काम कुछ और है, तो बात थोड़ी बनती नहीं है। तो इसलिए नाम तो इसका देवराज है, पर इसके कर्म देवताओं के जैसे नहीं है। नाम कितना बड़ा है? देवराज, देवताओं का राजा, ऐसा तो नाम है। पर कर्म कैसे हैं? बोले कर्म तो इतने गंदे हैं कि इसका नाम रखे भी न रखे। क्या हुआ इसके जीवन में? न धर्माय धनम तस्य। मैं क्या कह रहा था? बोले तुम्हारे जीवन में यदि धन आए तो सबसे पहले धर्म करो। यदि तुम्हारे जीवन में धन आया और तुमने धर्म नहीं करा तो तुम्हारे धन कमाने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए न धर्माय धनम तस्य। इसलिए 100 रुपये यदि तुम कमाते हो तो 10 रुपये धर्म के भगवान के नाम से अलग रख दिया करो। हाँ, ये नियम बनाओ अपने घर में। जिस दिन पूजा करोगे उस डब्बे में अपने आप ही धन निकल करके आ जाएगा, आपको अलग से इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर इस ब्राह्मण ने क्या करा? न धर्माय धनम तस्य स्वल्प पंचापि पापिनः। और महापापी है। क्या हुआ इसके जीवन में? क्या घटना होगी? एकदा तडागेशो स्नातुम यातो महेश्वरः। एक दिन एक नदी में स्नान करने गया। अब इसको स्नान करने का दिन आ गया होगा ना। हमारे गांव में एक जजमान था, वो कहता था गुरुजी मैंने नहाना है, उसका मुहूर्त निकाल दो तो बताओ। मतलब वो दिन बार निकालता था नहाने का, तो उसको संक्रांति का दिन देना पड़ता था। वो महीने में एक बार नहाता था, मुहूर्त निकालने आता था। गुरु नहा नहीं रखा हो, जब से ठंडा शुरू हो गया है, अब फाल्गुन आने वाला है, होली आने वाली है, पहले नहा लेता हूँ मैं। तो आज इसका भी मुहूर्त आ गया। एक देख तडागे सो स्नातुम यातो महेश्वरः। ये नदी में नहाने गया तो क्या देखा इसने वहां? वैश्याम शोभावतीम नाम दृष्ट्वा तत्राति विह्वलः। यही से इसका पतन शुरू हुआ। देखना ब्राह्मण का यहाँ तक तो कम से कम कर्मों से भ्रष्ट था, अब तो जड़ से भ्रष्ट हो गया। वहां इसने नदी में एक वैश्या स्त्री को स्नान करते हुए देख लिया। उस स्त्री का नाम शोभावती है। अब वैश्या तो चाहती है कि कोई पुरुष मुझे मिल जाए, क्योंकि उसे धन कमाना है उसको। स्ववशम धनिनम विप्र ज्ञात्वा हृष्टात् सुंदरी। ये पैसे वाला तो था ही, क्योंकि व्यापार के काम करता था। उसने इसको अपने वश में बना लिया। कैसे वश में बनाया होगा? बोले वार्तालापेन चित्तम। उसने ऐसी ऐसी मधुर वाणी में इससे वार्ता करी, इसको अपने वश में फंसा लिया, अपने वश कर लिया। क्या हुआ? एवं काम वशौ भूत्वा। अब ये काम का वशीभूत हो गया। जो व्यक्ति काम के वशीभूत होता है वो अंधा हो जाता है। हाँ, उसको फिर दुनिया में कुछ नहीं दिखता है। जैसे तूफान आता है ना, तूफान आते समय कुछ नहीं दिखता है, थोड़ी देर आता है, सब तोड़ फोड़ करके चले जाता है। ऐसा ही कामी पुरुष होता है, उसको फिर कुछ नहीं दिखता है। माता पिता तथा पत्नियां वारितोपि पुनः पुनः। इसकी पत्नी थी, इसने अपने पति को भी क्या करा? बोले अपने घर से भगा दिया, माता को भगा दिया, पिता को भगा दिया। और क्या करने लग गया? शो भक्ष भक्ष कह पापी मदिरा पान लालसा। यह ब्राह्मण होकर के वो चीज खाने लग गया जो इसको